आज आप लोगों को हम फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे। फ्रैक्शन का मतलब होता है जब कोई चीज़ पूरी पूरी ना हो। जैसे ये जो एप्पल है, ये पूरा पूरा 1 एप्पल है, ठीक है। ये 1 एप्पल है, ये जो है 2 एप्पल है, ठीक है। ये आपका 3 एप्पल है, ये 4 एप्पल है। ये सब पूरे पूरे हैं, यानी कि क्या है इनमें, इनमें जो एप्पल हैं 1 2 3 4, ये सब पूरे पूरे एप्पल हैं। लेकिन अगर हम एक से कम एप्पल लेना चाहें, जैसे ये 1 एप्पल है और हम इसको कहें कि नहीं हमको 1 से कम चाहिए, देख रहे हैं ये 1 एप्पल है और इससे अगर कम चाहिए तो उसको कहा जाएगा पार्ट या फ्रैक्शन। जो चीज़ 1 से कम होती है, जो चीज़ 1 से कम होती है उसी को हम पार्ट या फ्रैक्शन कहते हैं। तो 1 से कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसको काटना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। काटने को तो हम काट लेंगे। जैसे इसको हम अगर 2 पार्ट में कर दें, ये देखिए ये 2 पार्ट हो गए। अब इस एप्पल को अब हम 1 एप्पल नहीं कह सकते, न इस एप्पल को 1 एप्पल कह सकते हैं। 1 एप्पल तो ये था, ठीक है, ये है 1 एप्पल, लेकिन ये 1 एप्पल नहीं है। अब मैथमेटिक्स इसको क्या कहे, 1 तो कह नहीं सकती, तो कहे क्या। जैसे ये 3 एप्पल हैं और 3 एप्पल के पास मैंने इसे रख दिया तो 4 एप्पल्स नहीं हुए। 1 2 3, लेकिन ये 4 नहीं हुआ क्योंकि ये 1 है ही नहीं। 3 में जब 1 मिलाते तब ये होता 4 एप्पल। देखिए ये है 4 एप्पल, लेकिन ये एप्पल जो है ये पूरा नहीं है। तो अब इसको क्या कहा जाए, यहीं से फ्रैक्शन की बात शुरू होती है। तो पहले तो हम इसको ही कहना सीखें, इसका ही नाम रखना सीखें कि इसको क्या कहा जाएगा। अब इसको कहने के लिए एक तरीका निकाला, मैथमेटिशियंस ने इसको कहने के लिए एक तरीका निकाला। तरीका क्या था कि किसी चीज के इक्वल पार्ट्स, याद रखना जब भी हम कहें पार्ट्स तो पार्ट्स का मतलब इक्वल पार्ट्स। जैसे एक एप्पल को हमने 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 इक्वल पार्ट हो गए ना, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसके इस पार्ट का नाम क्या होगा। तो इस पार्ट का नाम रखने का तरीका निकाला गया कि कितने पार्ट किए उसको लिखा जाए। पहले कितने पार्ट किए थे मैंने, 2 पार्ट्स किए, 2 पार्ट्स किए और 2 पार्ट्स में से एक पार्ट्स यहाँ रखा या एक पार्ट्स मैंने ले लिया। 2 पार्ट्स में से जब एक पार्ट मैंने लिया तो इसका नाम होगा 1/2। क्या नाम होगा, देखिए इसका नाम होगा 1/2। 1/2 क्यों होगा, 2 पार्ट्स किए थे और 2 पार्ट्स में से मैंने 1 पार्ट ले लिए। 2 पार्ट्स किए और 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट लिए, तो इसका नाम होगा 1/2। ये समझ रहे हैं, इसका नाम हो गया 1/2। इसी तरीके से अब देखिए 1 से छोटा है, ये इसी को फ्रैक्शन कहा जाएगा। इसी को क्या कहा जाएगा, फ्रैक्शन, क्योंकि 1 नहीं है, 1 से छोटा है। इसी तरह देखिए ये 1 एप्पल है, ये क्या है, 1 एप्पल है। इस 1 एप्पल में हमने जो है ये आपका 1 एप्पल है। इस 1 एप्पल में अगर हम 3 पार्ट्स कर दें, देखिए यहाँ पे 3 पार्ट, 1 2 3 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3, 3 इक्वल पार्ट्स अगर हम करेंगे, एक एप्पल में 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो 1 एप्पल में 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो एक पार्ट का नाम होगा 1/3। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1/3। देखिए 1/3, क्योंकि हमने 3 इक्वल पार्ट्स करके 1 पार्ट ले लिया। अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं। ये आपका हुआ 1/3 और ये भी हुआ 1/3, क्योंकि देखिए ये 3 इक्वल पार्ट्स थे, ये 3 इक्वल पार्ट्स थे। 3 इक्वल पार्ट्स में से अगर हम एक पार्ट लेंगे तो इसका नाम होगा 1/3। और अगर 2 पार्ट ले लिए, इसी 3 पार्ट में से मैंने 2 पार्ट ले लिया तो इसका नाम होगा
2/3। 2/3 का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स मैंने किए और उसमें से 2 पार्ट मैंने ले लिए। देखिए 2 पार्ट मेरे हैंड में है, 2 पार्ट ये, तो इसका नाम होगा 2/3। 2/3 की मीनिंग समझ में आ रही है? 3 इक्वल पार्ट्स करके 2 पार्ट हमने ले लिए। और अगर 3 के तीनों पार्ट ले लिए, ऐसे कर दिया मैंने, 3 के तीनों पार्ट ले लिए, तो इसका नाम क्या होगा? देखिए इसका नाम अब होगा 3/3। इसका नाम होगा 3/3। 3/3 का मतलब 1 एप्पल कंप्लीट हो गया। 3/3 का मतलब 1 एप्पल कंप्लीट। तो आपने ये जाना कि ये जो है ये था 1/3। 1/3 का मतलब 3 पार्ट्स करके 1 पार्ट लिया। फिर जब 3 पार्ट्स करके मैंने 2 पार्ट, देखिए 2 पार्ट मिला लिए, इसमें 2 पार्ट 1/3 के मैंने 2 पार्ट मिला लिए, तो इसका नाम हो गया 2/3। 2/3 का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स करके मैंने 2 पार्ट्स ले लिए। ये टेकन पार्ट्स है। ये क्या है? टेकन। ये है टोटल। टोटल पार्ट्स मैंने 3 किए और टेकन पार्ट्स 2 हो गए। इसी तरह 3/3 जब कर दिया तो इसका मतलब हो गया टोटल पार्ट मैंने 3 करके 3 के 3 पार्ट ले लिए, तो 3/3 इसको पढ़ते हैं 3/3। 3/3 का मतलब कंप्लीट 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब किसी चीज के, अच्छा एक चीज और बताएं, ये जो हमने यहाँ पे नाम लिया, ऊपर मैंने एक नंबर लिखा था, जैसे लिखा था 1/3, ऊपर वाले को कहते हैं नॉमिनेटर। ऊपर वाले क्या कहते हैं? नॉमिनेटर। नीचे वाले क्या कहते हैं? डिनॉमिनेटर। याद रखना, जो लाइन के नीचे रहेगा उसको डिनॉमिनेटर, जो लाइन के ऊपर रहेगा उसको नॉमिनेटर बोलते हैं। अब आगे आते हैं, जैसे 4 पार्ट भी लेकर के दिखाए हैं हम। एक ये एप्पल है, ये तो 1 एप्पल बोला जाएगा। ये क्या बोला जाएगा? 1 एप्पल। इसमें हमने 4 पार्ट कर दिए। देखिए पहले 2 पार्ट किए, फिर 2 पार्ट के, इनके भी 2 पार्ट और इनके भी 2 पार्ट कर दिए। 4 टोटल पार्ट्स हो गए। अगर इस 4 पार्ट का एक पार्ट हम निकाल लें, इस 4 पार्ट का एक पार्ट निकालें, तो उसको कहेंगे 1/4। ये क्या हुआ? 1/4 मतलब 4 पार्ट्स करके 1 पार्ट लिया गया, इसका नाम हुआ 1/4। लेकिन अगर यही 2 पार्ट्स ले लिए, देखिए अब 2 पार्ट ले लिए ना, ये अब 2 पार्ट ले लिए, 4 पार्ट में से 2 पार्ट, तो इसका नाम हो जाएगा 2/4। देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 2/4। और अगर अब 3 पार्ट ले लिए, ये देखिए 3 पार्ट, मैंने 4 पार्ट किए थे, टोटल 4 पार्ट किए, उसमें से हमने 3 पार्ट ले लिए, इसका नाम हो गया 3/4। 3/4 का मतलब टोटल पार्ट, यहाँ टोटल पार्ट्स हैं और यहाँ टेकन पार्ट्स हैं। ये टेकन पार्ट्स है। टेकन कितना? 3, और टोटल कितना? 4। 4 मैंने पार्ट्स किए थे और 3 मैंने अपने हाथ में लिया है, तो टेकन पार्ट्स 3 है और टोटल पार्ट्स 4 है। ठीक, इसी तरह से अगर 4 के चारों पार्ट ले लिए, तो इसको कहेंगे हम 4/4। 4/4 का मतलब फिर कंप्लीट हो गया, फिर कंप्लीट हो गया। कंप्लीट माने 1 एप्पल पूरा हो गया। देखिए 1 एप्पल पूरा हो गया। तो हमने यहाँ से क्या अभी तक सीख लिया? इसको कहते हैं नॉमिनेटर, इसको कहते हैं डिनॉमिनेटर। ठीक है, जैसे इसमें देखिए नॉमिनेटर 3 है, डिनॉमिनेटर 4 है। नॉमिनेटर बताता, डिनॉमिनेटर जो नीचे है डिनॉमिनेटर, ये बताता है टोटल पार्ट्स मैंने कितने किए, और जो नॉमिनेटर है वो बताता है उस टोटल पार्ट में से कितने पार्ट मैंने लिए हैं, तो उसी को बोला जाता है नॉमिनेटर बाई डिनॉमिनेटर। तो अब आपने देखा ना कि जैसे ये 4 पार्ट्स थे, इसमें से 3 पार्ट ले लिए और इतना एप्पल कोई खा गया, तो वो क्या कहेगा? 1 एप्पल नहीं खाया है। अगर इतना एप्पल कोई खा गया तो वो 1 एप्पल नहीं खाया है, वो कितना खाया है? वो 3/4 एप्पल ही खाया है। 3/4 एप्पल खाया है। ठीक है, पाँच करो।
अच्छा, इसी तरह से ये जैसे 1 एप्पल है, ये 1 एप्पल है, और यहाँ हमने 5 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स, बार बार मैंने कहा फ्रैक्शन मीन्स इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स इसके कर दिए। ये 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो इसका अगर 1 कोई हम उठाएंगे, एक पार्ट उठाएंगे, इसे कहा जाएगा 1/5, यानी 5 पार्ट में से 1 पार्ट मैंने लिया, इसको कहेंगे 1/5। इसी तरह से अब हम अगर 2 पार्ट ले लिए कोई, ये देखिए मैंने 2 पार्ट ले लिए, लेकिन ये पार्ट कितने छोटे थे, 5 पार्ट्स किए थे, वो वाले पार्ट्स थे, तो इसका नाम हो जाएगा 2/5। ये 2/5 एप्पल है, ये 1 एप्पल नहीं है, ये 2/5 एप्पल है। इसी तरह से जब 3 पार्ट हम ले लेंगे, ये देखिए, तो इसका नाम हो जाएगा 3/5। ये हो गया 3/5, टोटल में से मैंने 3 पार्ट्स लिए, तो 3/5। ऐसे ही अब देखिए ये 4 पार्ट्स हो गए। कितने पार्ट टोटल मैंने किए थे, 5 पार्ट्स किए थे। 5 पार्ट्स में से कितने टेक कर रहा हूँ, 4 पार्ट्स। तो जितना मैं टेक करता हूँ वो ऊपर रहता है, ऊपर 4 और नीचे 5। इसी 5 को डिनोमिनेटर कहते हैं और इसी 4 को नॉमिनेटर कहते हैं। तो 4/5 का मतलब क्या हुआ, 4/5 का मतलब हुआ कि 5 टोटल पार्ट्स करके मैंने 4 पार्ट्स लिए। अब ये ऐसे कर दिया मैंने, अब 5 के 5 पार्ट्स ही हो गए, टोटल 5 पार्ट्स किए मैंने और 5 पार्ट्स ले लिए। तो 5/5 का मतलब क्या हो गया, 1 एप्पल कंप्लीट। तो अब चीजें, इतनी चीजें हमने सीखी कि कोई भी चीज अगर 1 नहीं है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, पहले कुछ पार्ट्स करते हैं, कुछ पार्ट में से कुछ पार्ट ले लेते हैं, ऊपर वो पार्ट लिखते हैं जो हम लेते हैं, उसको कहते हैं टेकन पार्ट्स। टेकन पार्ट्स का नाम होता है, टेकन पार्ट्स जो होता है उसी को कहते हैं नॉमिनेटर, हिंदी में कहते हैं अंश। और जितने टोटल पार्ट्स होते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं, उसको कहते हैं डिनोमिनेटर, उसको कहा जाता है हर। तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का आपको आइडिया हो गया होगा। जैसे यहाँ देखिए, नॉमिनेटर है 3, डिनोमिनेटर है 5। इसका मतलब क्या हुआ था कि एक ऐसा एप्पल था जिसके मैंने 5 पार्ट्स किए और 5 पार्ट्स करने के बाद मैंने 3 पार्ट्स ले लिए। ये टेकन पार्ट्स है, यही नॉमिनेटर है, ये टोटल पार्ट्स है डिनोमिनेटर। ये बताता है कि हमने कितना सेब लिया, हमने कितना एप्पल लिया, 5 पार्ट्स करके 3 पार्ट लिया, ये चीज ये बताती है। तो आज के कॉन्सेप्ट में कहाँ तक हुआ, नॉमिनेटर किसे कहते हैं, ऊपर वाले को, डिनोमिनेटर किसको कहते हैं, नीचे वाले को, और लिखा कैसे जाता है, जितना पार्ट हम लेते हैं अपने काउंट में या लेने के लिए वो होता है ऊपर नॉमिनेटर, जितने टोटल पार्ट्स रहते हैं वो होता है डिनोमिनेटर। आज का कॉन्सेप्ट यहीं तक। अब अगले वीडियो में अगला कॉन्सेप्ट देंगे। यहाँ हमने ये बताया कि फ्रैक्शन जो होता है वो ये बताता है कि चीज कंप्लीट नहीं है, 1 से कम है। जैसे ये देखिए, ये कितना है, 4/5 है, ये 4/5 है क्योंकि एक टुकड़ा यहाँ रह गया है। ये है 4/5, ये 1/5 के 4 पीसेज हैं, तो ये है 4/5। 1 नहीं है, 1 से कम है, तो 1 से कम है, ये फ्रैक्शन है। तो ये इसी तरह अगर हमने 3 लिया तो ये 3/5 हुआ क्योंकि 3 पीसेज हैं। ये पीसेज कितने हैं, 1/5 के हैं। तो फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्यों आया, जब चीजें 1 से छोटी हों, 1 से कम हों, तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्रैक्शन लिखते हैं। फ्रैक्शन में नॉमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। नॉमिनेटर बताता है टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल पार्ट्स कितने हमने लिए। डिनोमिनेटर बताता है टोटल पार्ट हमने कितने किए थे, कितने टोटल पार्ट किए थे, ये डिनोमिनेटर है। नॉमिनेटर है कितने पार्ट हमने लिए। अब ये वीडियो बंद करके बाकी चीजें अगले वीडियो में बताएंगे।